यहीं पर परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था इसी गांव में। और इसी गांव के माटी के लाल ने 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए। और उस समय पर पाकिस्तानी जो अपराजय टैंक जिनको कहा जाता था, अमेरिकन पैटर्न टैंक, 7 टैंकों को अकेले नेस्तनाबूद कर दिया था। तो परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर है। उनके बगल में जो तस्वीर है उनकी पत्नी रसूलन बीबी की तस्वीर है। हालांकि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की पत्नी का निधन जो है 2019 में, अगस्त के महीने में 2019 में हुआ था। कि यही वो जीप है, ये जीप आप देख लीजिए। इसी जीप पर बैठ कर के परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस जीप की हालत को आप देख सकते हैं। ये जीप अब जो है संग्रहित करके इस संग्रहालय में, स्मारक में जो है रखी गई है। बता दें कि इसी गाजीपुर के इसी धामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 ईस्वी को मोहम्मद उस्मान और सकीना बेगम के घर में एक साधारण से किसान परिवार में वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही वाकई निशा होगा। नमस्कार, आदाब, कलम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं इमरान। और इस वक्त मेरी मौजूदगी क्रांतिकारियों की धरा गाजीपुर के लाल 1965 में मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के गांव में है। वीर अब्दुल हमीद का ये गांव है, धामूपुर गांव है। गाजीपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यह धामूपुर गांव है। और ये आप देख सकते हैं परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद अब्दुल हमीद के ग्राम अब्दुल हमीद धाम में शहीद स्मारक का जो लोकार्पण है, ये शहीद स्मारक है। आपको अंदर लेकर के चलेंगे और अंदर की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे और ये बताने और समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से उनका जो जीवन है वो रहा। और यहीं पर परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था इसी गांव में। और इसी गांव के माटी के लाल ने 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए। और उस समय पर पाकिस्तानी जो अपराजय टैंक जिनको कहा जाता था, अमेरिकन पैटर्न टैंक, 7 टैंकों को अकेले नेस्तनाबूद कर दिया था। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बता दें कि इसी गाजीपुर के इसी धामूपुर गांव में 1 जुलाई 1933 ईस्वी को मोहम्मद उस्मान और सकीना बेगम के घर में एक साधारण से किसान परिवार में वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। वीर अब्दुल हमीद का जन्म इसी धामूपुर ग्राम में हुआ था। ये उनका जो है गांव है और ये शहीद स्मारक है। शहीद स्मारक के पास आपको जाकर के दिखाएंगे। और बता दें कि 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाने वाले वीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने उस समय के अपराजय पाकिस्तान के 7 टैंकों को अकेले दम नेस्तनाबूद किया, बर्बाद कर दिया। मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 10 सितंबर 1965 को उनका शहादत दिवस हुआ। पाकिस्तान से जो है जंग के दौरान वो शहीद हुए। आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो है परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर है। उनके बगल में जो तस्वीर है उनकी पत्नी रसूलन बीबी की तस्वीर है। हालांकि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की पत्नी का निधन जो है 2019 में, अगस्त के महीने में 2019 में हुआ था। तो परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की तस्वीर है। उनके बगल में जो तस्वीर है उनकी पत्नी रसूलन बीबी की तस्वीर है। हालांकि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की पत्नी का निधन जो है 2019 में, अगस्त के महीने में 2019 में हुआ था। ये दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए, अब्दुल हमीद साहब की तस्वीर है। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं ये जो 3 साल बाद तस्वीर लगाई गई, ये तमाम जो तस्वीरें हैं बारीकी से आपको इस पूरे जो है स्मारक की तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर दिखाना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। कहा जाता है कि यही वो जीप है। ये जीप आप देख लीजिए। इसी जीप पर बैठ कर के परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के 7
पैटर्न टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। इस जीप की हालत को आप देख सकते हैं। ये जीप अब जो है संग्रहित करके इस संग्रहालय में, स्मारक में जो है रखी गई है। इस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये शायद टैंक ये भी यहाँ पर लगाया गया है और ये पूरी जीप है। इसी जीप पर बैठ करके वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी सेना के जो है छक्के छुड़ाए थे। अब ये जो शहीद स्मारक है धामूपुर गांव में है। जिला गाजीपुर मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 30-35 किलोमीटर है। इस गांव में हम आए, घर परिवार वाले लोगों से मिले। अभी आपको स्मारक दिखा रहे हैं, उसके बाद घर परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। बता दें कि एक साधारण से किसान परिवार में जन्मे वीर अब्दुल हमीद का देश के प्रति जो जज्बा था वो शुरुआत से था और देश सेवा करना चाहते थे। और जब देश सेवा भी की तो ऐसी कि जो है अपने प्राणों को निछावर करके, अपनी शहादत दे करके पाकिस्तान से जो 1965 की जंग है वो भारत ने जीती और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान को उस युद्ध के मैदान में वीर अब्दुल हमीद ने धूल चटाई। अकेले 60 टैंक पाकिस्तान के नेस्तनाबूद करने वाले वीर अब्दुल हमीद का एक गांव है। बता दें कि पूरा जो संग्रहालय है, ये स्मारक है, यहाँ पर आपने तस्वीरें देखी। ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइट है यहीं गाजीपुर के जो बसपा के सांसद हैं अफजाल अंसारी परिवार से आते हैं। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी जो वर्तमान में गाजीपुर के सांसद हैं, उन्होंने इस लाइट को इस स्मारक में लगवाया है। आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ जो लाइट की व्यवस्था है और ये स्मारक जो बनाया गया है ये शहीद स्मारक है। और ये वीर अब्दुल हमीद जो 1965 की जंग में पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई उसमें भारत की तरफ से लड़े और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह धूल चटाई। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। कुछ परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। वीर अब्दुल हमीद के परिवार के सदस्य हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिन नवाज। क्या लगते हैं आप वीर अब्दुल हमीद? मेरे परदादा हैं वो। परदादा हैं, आप उनके पड़पोते हैं। तो चलिए आप बातचीत करेंगे। यहाँ पर आपको जो है तस्वीरें जो है लगातार आप अपने कैमरे की, मोबाइल की स्क्रीन पर जो है ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे। वीर अब्दुल हमीद की जो तस्वीरें हैं, उनके बगल में उनकी जो बीबी हैं, रसूलन बीबी नाम था उनका। अभी 2019 में ही जो है उनका इंतकाल हुआ। हम बात करेंगे। तो बताइए, क्या दादा से जो है पापा लोग बताते होंगे, आपके दादा लोगों ने बताई होगी, जो दादी ने जो कहानियाँ बताई होगी, कुछ कहानियाँ बताते हैं आपके घर में? हाँ बताते हैं। हाँ वही कि इनको ज़्यादा निशानेबाजी पसंद था और ये पेड़ पे किसी चीज़ को, बैठे चीज़ को उड़ा के मारते थे। ये मतलब जैसे कि ऐसे नहीं मारते थे, वो बैठा था ऐसे नहीं, उस चीज़ को उड़ा के मारते थे। और निशानेबाज थे, बहुत तेज़ थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बता नहीं सकता हूँ, मुझे इतना ख्याल नहीं है, याद नहीं है। और उस टाइम मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे पापा का जन्म हुआ था, उन्हें पता होगा सब। अच्छा, उन्हें पता होगा। हाँ। तो ये पड़पोते हैं, वीर अब्दुल हमीद साहब के पड़पोते हैं। बता दें कि वीर अब्दुल हमीद और रसूलन बीबी के 4 बेटे थे। 4 बेटों में बता रहे हैं कि 2 बेटे जो है उनका निधन हो चुका है। 2 बेटे अभी भी एक बगल में जो गांव है वहां रहते हैं। धामूपुर गांव में सिर्फ यही लोग मिले हैं। धामूपुर गांव में सिर्फ एक जो है बेटे का परिवार रहता है। और इन्हीं परिवार से जब हम लोग मिले तो बातचीत में पता चला, जैसा कि बता रहे हैं, कि इतने अचूक निशानेबाज थे कि किसी भी पक्षी को जो है उड़ा करके निशाना लगा देते थे। और यही निशानेबाजी थी कि वीर अब्दुल हमीद ने भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध के मैदान में, बता दें कि पाकिस्तान में अब वो तरन तारन जिस इलाके में वो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के मैदान में पाकिस्तान के उस समय के अपराजय जो टैंक थे, अमेरिकन जो है पैटर्न टैंक कहा जाता था उनको, अमेरिकन पैटर्न टैंक को बर्बाद कर दिया था। ये जीप एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। ये जीप आप देख लीजिए। इसी जीप पर बैठ करके बताते हैं कि ये जो जीप है यहाँ पर संग्रहित करके रखी गई है। ये स्मारक में ये जीप रखी गई है और इसी जीप पर बैठ करके वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र विजेता, और उन्होंने जो है पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए और उस समय के उनके 7 टैंकों को अकेले जो है
नष्ट कर दिया। ये जीप की हालत देख सकते हैं आप, कई साल पुरानी ये जीप 1965 में शहादत प्राप्त हुई उनको, और उनके मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र, सेना का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, सेना के सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। अब उनका जो परिवार है वो यहाँ से किस तरह से जो है ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले स्मारक की तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी था कि किस तरह से जो स्मारक है यहाँ पर बनाया गया है। आपने तमाम वीडियोज़ में देखा होगा, ये परमवीर चक्र विजेता मरणोपरांत शहीद वीर अब्दुल हमीद का स्मारक है। वीर अब्दुल हमीद जो है, नाम आते ही जहन में लोगों के ये लगता है कि किसी क्रांतिकारी, किसी वीर का जो है नाम लिया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें यहाँ पर जो लगाई गई हैं स्मारक में, इन तमाम तस्वीरों के बीच आपको एक एक बात जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि परिवार से मिलेंगे और ये दिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 1965 की जंग में शहादत जो है देश के लिए शहीद होने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का परिवार आज किन परिस्थितियों में जो है अपना जीवन यापन कर रहा है, परिवार किस तरह से रह रहा है, ये तमाम तस्वीरें दिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको ये जीप दिखाई, आपको ये पूरा स्मारक दिखाया, वो शहीद स्मारक जो है बनाया गया है, ये तमाम जो तस्वीरें आपको दिखाई। और आप ये देख सकते हैं, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोगों का सवाल भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये तमाम तस्वीरों के बीच पूरा ये पार्क है, इसको नाम दिया गया है वीर अब्दुल हमीद स्मारक पार्क। यहाँ से दादा निकल रहे थे, दादा साइकिल से हैं, काफ़ी उम्र है दादा की। दादा से बातचीत करते हैं, कोई ऐसा किस्सा जानने का प्रयास करते हैं जो वीर अब्दुल हमीद से जुड़ा हो, शायद इन्होंने देखा हो। क्या नाम है दादा आपका? अजय सिंह। अजय सिंह जी, कभी देखे हैं वीर अब्दुल हमीद जी को? जी देखे हैं, जब फौज में था। क्या उम्र है आपकी? 55 साल। आप अपने बचपन में देखे होंगे उनको? हाँ, हम बचपन में देखे हैं उनको। अरे भाई, हम लोग को पूरा खिलाते थे, हम लोग के घर आते थे, वो जांगिल मारते थे एकदम सूत का बंदूक लेकर, और जांगिल मारते थे, किला जितना भी कुल चीज़ है सब चीज़ कर रहा हूँ हमन के वो खिलावा। कोई ऐसा यादगार किस्सा जो वीर अब्दुल हमीद से और आपके साथ जुड़ा हो, या किसी और गांव वाले के साथ जुड़ा हो, कोई किस्सा जो अमूमन सबको याद रहता है, बताया जाता है? अब हमसे उम्र दादा गांव में वो बताइए, हम खाली देखल हैं, हम लड़का रहने समय 10 साल की उम्र। हाँ, गर्व होता होगा कि आपके गांव का एक लड़का, एक गांव का एक नौजवान सेना में जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ जो है 7 टैंकों को नष्ट करता है और परमवीर चक्र से जो है उसको सम्मानित किया जाता है, सेना का सर्वोच्च सम्मान है। गर्व होता होगा आप लोगों को? हाँ, एकदम गर्व है पूरा हमन के, एकदम उनके पर पूरा गर्व है कि ऐसा सैनिक क्यों ना हुई। यहाँ पर देख सकते हैं चाचा जो है घर जा रहे थे, चाचा से रुक करके जो है बातचीत की। चाचा कह रहे हैं कि बचपन का जो है, बचपन में तमाम जो किस्से हैं, जो यादें हैं, वो वीर अब्दुल हमीद से जुड़ी हुई हैं। वीर अब्दुल हमीद इनको बचपन में खिलाया करते थे। ऐसे तमाम और किस्से हैं। गर्व बहुत ज़्यादा जब बचपन में बाढ़ आई है जब नदी में, तो उसमें ना 1 किलोमीटर गर्व जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ गाजीपुर के धामूपुर गांव से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।